नमस्कार। मैं डॉक्टर मंजू जैन, रिटायर्ड एसोसिएट प्रोफेसर कॉमर्स एंड सेंट डिग्री कॉलेज कानपुर। मैं पिछले कई महीनों से धर्म मार्ग नामक शीर्षक के अंतर्गत कुछ आध्यात्मिक, कुछ धार्मिक विचारों को लेके छोटे छोटे प्रसंग को लेकर के वीडियोज़ आप तक शेयर करती हूँ। तो जैसा मैंने पिछले भी कई वीडियो में यही कहा है कि हम व्यक्ति को, मानव समूह, जो मानव जाति है, पशुओं को हमसे इसी चीज़ में अंतर हो जाता है, डिफरेंट हो जाता है कि हम में सोच है, विवेक है, हमारे में विवेकशीलता के साथ साथ रीजनिंग है, हम बुद्धि बल से कुछ कार्य कर सकते हैं। लेकिन संस्कार की, परिष्कृत होने की चीज़, संस्कृति, ये सब हमको पशु जगत से दूर करती है, क्योंकि वो इनके बीच में नहीं पाई जाती है। तो नेचुरली मानव जीवन तो बहुत प्रेशस है, तो हमें भी अच्छे कर्म करने चाहिए। अच्छे कर्म तभी होंगे जब हम धर्म का रास्ता अपनाएंगे। धर्म में ढेरों बातें हैं, ढेरों बातें, उसमें से कुछ पर भी हम अमल करें तो हमारा जीवन सफल हो जाएगा। तो चलिए, आज मैंने एक विचार निकाला है जिसका शीर्षक है लक्ष्य प्राप्ति। तो इसको हम तक लाए हैं डॉक्टर राजेंद्र दीक्षित जी। राजेंद्र दीक्षित जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, कि आपकी बात मैं लोगों तक पहुंचा रही हूं। लक्ष्य प्राप्ति के अंतर्गत क्या है, आज हम बताते हैं। लक्ष्य प्राप्ति, प्रत्येक व्यक्ति के जीवन का कोई ना कोई लक्ष्य अवश्य होता है। यह सत्य है कि जीवन के लक्ष्य और उसके दृष्टिकोण में भिन्नता होती है। कुछ एक लक्ष्य धनार्जन का होता है, कुछ का कुछ होता है। तो कुछ व्यक्तियों को यश अर्जित करने के विविध उपाय जुटाने की बहुत लालसा होती है, ललक होती है। वहीं बहुत से ऐसे भी व्यक्ति हैं जिन्हें अपने और अपने परिवार की उदरपूर्ति की ही चिंता रहती है और पेट भर रोटी के लिए सुबह से शाम तक संघर्ष करते रहते हैं। लगभग सबके ही समान साथ होता है ऐसा। सामान्य व्यक्ति अभावों और प्रभावों के बीच संघर्ष कर जीवन जी रहा है। विपन्नताओं और विषमताओं से घिरे रहने के कारण व्यक्ति में लक्ष्य निर्धारण का चिंतन ही बदल गया है। सामान्यतः महान लक्ष्य की प्राप्ति के लिए सतत संघर्ष आवश्यक होता है। सतत में लगातार, अनवरत। सतत संघर्षशील व्यक्ति ही महान पाए जाते हैं या महान बन जाते हैं बाद में। जिन व्यक्तियों ने विषमताओं और कठिनाइयों से भरे लक्ष्य पथ को सहर्ष संघर्ष करते हुए प्राप्त किया है, वे ही महान बन जाते हैं। मनीषियों का मानना है कि जिस लक्ष्य का मार्ग संघर्षों के बीच से होकर नहीं गुजरता, उसकी महानता संदिग्ध होती है। कुछ एक महापुरुष इस कथन के अपवाद स्वरूप हैं, जिन्होंने स्वेच्छा से कठिनाइयों और विषमताओं से भरे मार्ग को अपनाकर मानव सेवा का मार्ग प्रशस्त किया। कुछ ऐसे हैं अपवाद छोड़ गए हैं कि अपनी खुशी से वो विषमताओं भरा जीवन जी के अपने परिवार या अपने देश के लिए करते हैं। लक्ष्य प्राप्ति के लिए व्यक्ति जिस पथ पर आगे बढ़ता है, उसमें आने वाली कठिनाइयाँ और विषमताएं उस मशीन की तरह होती हैं जो हीरे की भांति व्यक्ति के व्यक्तित्व को तराश कर निखार देती हैं। वास्तविकता तो यह है कि जो व्यक्ति कष्टकारक परिस्थितियों से संघर्ष करता हुआ अपने महान लक्ष्य को प्राप्त करता है, वह बहुमूल्य होता है और बहुमूल्य संपदा का स्वामी बनकर वही महान हो जाता है। महान लक्ष्य की प्राप्ति के लिए कष्टों से जूझने वाला, विषम परिस्थितियों से टकराने वाला और असुविधाओं को चुनौती का सामना करने वाला व्यक्ति ही महान बन सकता है या बन जाता है। व्यक्ति मानव कल्याण के परम लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए मोर्चे पे डटा हुआ उस संघर्षशील और कर्तव्यपरायण सैनिक की भांति है, जिसे अपनी नहीं वरन पूरे राष्ट्र की सुरक्षा की चिंता रहती है। आपने सैनिकों का कभी पढ़ा हो, सुना हो, कितनी विषम परिस्थितियों में अपना विवेक नहीं खोते हैं और किसके लिए? हम और आपके लिए वो अब परम परम कष्टों को भोगते हुए हम सबकी रक्षा करते हैं, जिसे अपनी नहीं वरन पूरे राष्ट्र की सुरक्षा की चिंता रहती है। अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए व्यक्ति को विवेक, पुरुषार्थ और कर्तव्य की कसौटी पर खरा उतरना होगा। सुंदर उच्च विचार थे, अच्छा लगा, आप तक शेयर किया मैंने, इसके लिए धन्यवाद। और मैं राजेंद्र दीक्षित जी का भी मैं बहुत बहुत आभार प्रकट करती हूँ। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार।
थैंक यू। कल फिर मिलेंगे।